हम्म 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 हम्म। तो इनके सवालों को अगर अच्छे से समझें तो ये जो सवाल उनका है ये बड़ी अच्छी लक्षण है कि जो मौत का डर सताता है, मौत का डर सबको सताता है कभी ना कभी, पर बुद्धिमान को पहले सताता है, बहुत पहले सताता है। जो मेधावी हो उसको दिखाई पड़ेगा, जो कम से कम मेधावी हो वो कुछ करके अपना गुजारा पेट का करेगा, जो उससे थोड़े मेधावी ज्यादा हो वो कुछ नौकरी वोकरी करेगा, उससे बड़ा मेधावी बिजनेस, आईएएस, आईआईटी, आईएम, उससे भी जो बड़ा मेधावी हो उससे स्पष्ट दिखाई पड़ेगा कि आईआईटी, आईएम, आईएएस सब कुछ कर लूं उसके बाद ये सब चले जाना है। इसलिए उसकी पहली खोज ये होगी ये क्या है, ये जीवन आया कहां से गया। इसके नाम पे बड़े व्यापार चल रहे हैं आजकल, बड़े ढोंगी चल रहे हैं, इसलिए निंदित है ये विषय। फिर भी जो सच्चे खोजी हैं वो हमेशा हैं मौजूद। इसलिए उस सवाल को हम लेंगे, जैसे बुद्ध को भी चेतना मृत्यु को देख के ही आई थी। सबको पता होगा कि बुद्ध जा रहे थे, देखे कि एक आदमी मर रहा है, उन्हें पता नहीं था मौत क्या होता है। पूछे सारथी से कि मौत क्या है, ये क्या हुआ? सारथी ने कहा मर गया। बुद्ध ने कहा क्या मैं भी मरूंगा? सारथी ने कहा एक दिन मर जाएंगे। बुद्ध ने कहा तो फिर ठीक है। एक युवक मेला में बुद्ध जा रहे थे, बुद्ध ने कहा रथ पीछे लौटा लो, मर गया आज से खोजना है। ये होती है मेधा। इसलिए जो फियर ऑफ डेथ है, जो मौत का भय है, ये सताता किसको है? जिसने देख लिया दुनिया, सब जान लिया, जिसके अंदर ये मेधा है, जो देख के ये पता कर लेता है कि नहीं एक दिन तो मर जाना ही है। ये सबको कभी ना कभी सताता है, पर सब उतरते नहीं साधना में। इसलिए मौत के वक्त बड़े पीड़ा पाते हैं, बड़े छटपटाते हैं, पर सल्यूशन नहीं होता। इसलिए जिसको अभी से पता है अब से उसे साधना में उतर जाना चाहिए। पर साधना क्या है, कैसे साधना में उतरे और इंस्टेंट इससे कैसे मुक्ति मिले, और साधना में अगर उतर जाए तो मैटेरियल लाइफ का क्या करें, कैसे पैसा तो चाहिए ना खाने के लिए, खाओगे नहीं तो आज के आज मर जाओगे, कैसे साधना करोगे? इसलिए कैसे करें इसके ऊपर हम अभी एक्सप्लेन करेंगे। मैटेरियल लाइफ में अगर हम जाएंगे तो खाना पाएंगे, नहीं जाएंगे तो नहीं पाएंगे। बुद्ध स्पिरिचुअल की तत्वों को बांटते थे, पर कहीं ना कहीं वो आश्रित थे अपने मैटेरियल लाइफ के लिए, लोगों के ऊपर भिक्षा मांग के चलते थे, जीते थे। ऐसा नहीं है कि बुद्ध को जो भिक्षा देते थे वो सब भिक्षा के रूप में देते, नहीं, वो श्रद्धा से ही देते थे, पर फिर भी कहीं ना कहीं बुद्ध उनके ऊपर डिपेंडेंट है। बुद्ध के ऊपर वो लोग स्पिरिचुअल लाइफ के लिए डिपेंडेंट है, बुद्ध उनके ऊपर मैटेरियल लाइफ के लिए डिपेंडेंट है। पर कृष्ण को आप देखिए, कृष्ण ना मैटेरियल के लिए डिपेंडेंट है किसी के ऊपर, ना स्पिरिचुअल के लिए। द्वारिका के अधीश हैं और स्पिरिचुअल तो गीता भी देते हैं। इसी तरह से आज के दुनिया में जितने लोग हैं, जितनी बेरोजगारी है, हम सन्यासी होके समाज के ऊपर आश्रित होके नहीं जीना चाहिए, जी भी नहीं सकते। इसलिए हमको मैटेरियल फील्ड भी करना है, स्पिरिचुअल भी करना है, जैसे कृष्ण ने किया है। इसलिए हमको एक बैलेंस क्रिएट करना पड़ेगा स्पिरिचुअल और मैटेरियल लाइफ के अंदर। और गहरे में उतरेंगे तो जानेंगे स्पिरिचुअल और मैटेरियल दो चीजें हैं नहीं। मैटेरियल को भी हम पढ़ेंगे, जिएंगे, इसीलिए कि मुझे स्पिरिचुअल लाइफ में उसको लगाना है कभी जाके। जैसे हम तेल खरीदते हैं, पेट्रोल खरीदते हैं, गाड़ी में डालते हैं, और गाड़ी में हमारा लक्ष्य हम जाएंगे पुरी। पेट्रोल खरीदना हमारा लक्ष्य नहीं है, पर पेट्रोल चाहिए पुरी में पहुंचने के लिए, इसलिए हम पेट्रोल खरीदते हैं। पेट्रोल खरीदते समय भी हमारी दिमाग में ये सोच होनी चाहिए कि जो पेट्रोल हम खरीद रहे हैं लक्ष्य पूरी जाना है, पेट्रोल में नहीं अटक जाना है। इसलिए मैटेरियल भी, पढ़ाई भी इसीलिए की जाए कि पढ़ाई करके स्टेबल हो और स्पिरिचुअल की समझ ला सके। जब तक हम मैटेरियल स्टेबल नहीं होंगे स्पिरिचुअल में नहीं उतर पाएंगे। कभी कभी एक दुक्के उतर जाते हैं, हम सबके लिए नहीं। एक बात पहले। दूसरी बात है कि साधना में उतरे, साधना क्या है और इंस्टेंट कैसे इस भय से मुक्ति मिले। उत्तर सीधी ये है, इंस्टेंट इससे मुक्ति नहीं मिलेगी, क्योंकि इसको रचा गया, बहुत दिनों से हम अर्जन कर रहे हैं, इंस्टेंट नहीं मिल सकती। साधना की प्रोसेस में जाएंगे, उतरेंगे, इसको समझेंगे, जानेंगे, तब जाके हमारा भय, जब हम जान जाएंगे तब जाके भय जाएगा। एक सांप है, हम उस सांप को हम एक रस्सी गिरा है, हमें लग रहा है कि ये रस्सी है, सॉरी, हमें लग रहा है कि सांप है, अंधेरा है। हम उसे मारे, काटे, छटपटाए, जो भी करें, हमें कभी पता नहीं चलेगा कि ये सांप नहीं है, रस्सी है। हम भय करते रहेंगे।
कब तक? जब तक हम टॉर्च लेके गिरा के ना देख ले। जब देख ले हम जान जाएंगे कि रस्सी है। इसीलिए हमको साधना में उतर के जानना होगा कि सच में क्या होती है कि नहीं, मृत्यु होती है कि नहीं, मृत्यु के बाद क्या होता है क्या नहीं होता है, ये जो कह रहे हैं सच में होता है कि नहीं, वो साधना की विधि क्या है, हम उसके ऊपर आगे डिस्कस करेंगे। पर साधना में क्यों उतरना चाहिए, इसके लिए एक छोटी सी उदाहरण देते हैं रजनीश के वांग्मय से। कि मान लीजिए आप एक मरुस्थल में गुजर रहे हैं, 7 दिन हो गए आप खो गए हैं मरुस्थल में, पानी की एक बूंद के लिए तरस रहे हैं, आप 1 मिनट की 2 मिनट में मर जाएंगे। क्या करेंगे आप? उसी रास्ते से आप देख रहे हैं कि एक आदमी जा रहा है, उसके हाथ में पानी का एक बोतल है, वो आपको कह रहा है कि मैं तुम्हें पानी का बोतल दूंगा, पर एक शर्त है, पानी पीने के बाद मैं तुम्हें छुरा भोंक के मार दूंगा। आप पानी पिएंगे कि पानी नहीं पिएंगे? क्या चुनेंगे? बुद्धिमान होगा तो यही चुनेगा कि पानी पीना है, क्योंकि वैसे तो मरना ही है 2 मिनट के अंदर, पानी पियो या ना पियो। फिर पानी पी के शांति से तृप्ति से क्यों ना मरो, छटपटाते हो क्यों मरो कुत्तों की तरह। और कौन जानता है कि पानी पीने के बाद आपके अंदर ये शक्ति आ जाए, आप छुरा लेके उसे ही भोग दो। इसलिए कौन जानता है साधना में उतरने के बाद ये पता चले कि मौत होता ही नहीं है। इसलिए साधना में उतरना चाहिए ही, जीवन में खोज करना चाहिए ही। खोज ना करने से खोज करना अच्छा है। इसलिए एक ही रास्ता है, हर रोज मटेरियल फील्ड के लिए कुछ प्रोडक्टिव चीजें बनाए, कुछ समय प्रोडक्टिविटी में दे, कि कुछ समय हमको सेटिस्फेक्शन अंदर से मिले कि आज मैं जिस नौकरी के लिए, जिस बिजनेस के लिए, जिसके लिए भी पढ़ रहा हूं, जिसमें मैं मटेरियली सक्सेस होना चाहिए, उसके लिए कुछ मैंने समय दिया है। तब जाके एक थोड़ी सी सेटिस्फेक्शन रहेगी कि वो धीरे धीरे हो रहा है। मान लीजिए उदाहरण के लिए एक आदमी 30 दिन के बाद उसकी एग्जाम है, उसे पूछा जाता है कितने दिन बाद तेरा एग्जाम है, वो कहता है 30 दिन बाद। 10 दिन के बाद उसे पूछा जाता है कितने दिन बाद, वो कहता है 30 दिन के बाद। फिर 20 दिन के बाद पूछा जाता है कितने दिन के बाद, कहता है 10 दिन के बाद, 30 दिन के बाद। वो कहता है कि आज से 10 दिन है एग्जाम, 30 दिन के बाद कैसे? वो कहता है 30 दिन पहले मैंने एक रूटीन बनाया था कि इस तरह से पढ़ूंगा तो एग्जाम के 1 दिन पहले मेरे सारे कोर्स खत्म हो जाएंगे, मैंने उसी अनुसार चला है। जब 10 दिन खत्म हुए तो 10 दिन में जितना खत्म करना था मैं कर चुका हूं, इसलिए मेरे लिए 30 दिन ही है। 20 दिन में जितना खत्म करना था मैं कर चुका हूं। इसलिए हम अगर मैटेरियली नहीं होंगे स्टेबल, इसके लिए नहीं करेंगे तो हम और उलझते जाएंगे। इसलिए हर रोज पहले हमें मैटेरियल सक्सेस के लिए कुछ समय देना चाहिए, आधे समय देना चाहिए, आधे से ज्यादा समय, ताकि हम उसके लिए स्टेबिलिटी पा सके, सेटिस्फेक्शन अंदर से रहे। और ये याद रखना है कि मटेरियल के लिए मैं जो पढ़ रहा हूं, मेरा इंटेंशन मटेरियल नहीं है, लक्ष्य मटेरियल नहीं है, लक्ष्य तो स्पिरिचुअल है ही, स्पिरिचुअल के लिए ही मटेरियल को यूज कर रहा हूं, पढ़ रहा हूं। उसके बाद मटेरियल फील्ड में देने के बाद हर रोज हमें कुछ ना कुछ समय अध्यात्म के लिए, सच्चे गुरुओं के लिए, जिनके बात तार्किक हो, जिनके बात साइंटिफिक हो, जिनके बात लॉजिकल हो, जिनसे समझ में आता हो, जो ये नहीं कहते हो कि मैंने जाना है, तुम जानो या ना जानो तुम मान लो, नहीं, जो ये कहते हैं मैंने जाना या ना जाना तुम्हें पता नहीं है, तुम आओ, तुम ये करो, तुम अगर जाने तो तुम जाने, तुम्हें मैं विधि देता हूं, तुम करो, तुम्हें मैं जीने की शैली देता हूं, तुम करो, क्योंकि ना करो तो पा ही नहीं सकते, कुछ ऐसे ही मरोगे। इसलिए करो, करके देखो, पा लिए तो पा लिए, तुम पा सकते हो। ये जो कहेगा ये सच्चा है, उसके साथ जिए, और जीने के बाद अच्छे गुरुओं के संग करें, अध्यात्म के किताबों को पढ़े और समझे, उसको माने नहीं, समझे, रटे, विचार करे, ध्यान के विधियों को करे, ये सब हर रोज चलाए, बेकार में बातें ना करे, बेकार में समय नष्ट ना करे। यही हमें पीड़ा देती है। आपके शरीर में अगर एक कैमरा लगा दी जाए, सुबह आपको पता ना हो, सुबह से शाम तक, सुबह से रात तक सारी चीजें रिकॉर्ड हुई हैं, आपने जो जो किया है, किसके साथ बात की, फिजूल के चर्चाएं की, और रात को आपको पूरे रिकॉर्डिंग्स दिखाए जाए, आप भी चौंकेंगे, आप भी बड़े छटपटाएंगे कि क्यों इतने समय बेकार में नष्ट किए। इसलिए एक रूटीन बनाए, उसमें स्पिरिचुअल टाइम क्या है और मटेरियल के लिए क्या टाइम है उसको बनाए और उसमें चले। कुछ दिन चलेंगे तो धीरे धीरे जैसे जानते जाएंगे, ये फियर ऑफ डेथ उतरता जाएगा। जिस दिन पूरे जान लेंगे उस दिन पूरा उतर जाएगा। इंस्टेंट उतरेगा नहीं, उतरने की कोई रास्ता नहीं है, इंस्टेंट उतरना भी नहीं चाहिए, उतरेगा भी नहीं। इसलिए धीरे 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 इसको साधे, धीरे धीरे ही ये फियर जाएगा। इस फियर के साथ जिए, इस फियर से भागे मत, इस फियर को स्किप ना करे, इसी फियर के साथ, इसी डिप्रेशन के साथ, इसी पीड़ा के साथ जीना,
इसी पीड़ा के साथ साधनाएं करना, यही ही साधना है, यही तप है, इसी को ही तपश्चर्या कहा गया है। यही तो साधक की लक्षण है, यही तो साधक का काम है। बिना कष्ट के पा जाएंगे, उसकी मूल्य क्या रह जाएगा। इसलिए इसी के बीच ही लड़ना है, इसी को चीर के निकलना है, यही साधना है। शरणागति में रहे, इष्ट के, गुरु के साथ रहे, सानिध्य में रहे, अच्छे आदमियों के, अच्छे किताबों के, अच्छे आध्यात्म के चीजों के, मटेरियल के, हर तरीके से देखे, इस पीड़ा के साथ जिए, लड़ने के लिए उठे, इससे भागे मत, इससे डरे मत, उठ के खड़े हो कि मुझे इसके साथ लड़ना है, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूं, गीत नया गाता हूं। कितने कितने पीड़ाएं बुद्ध ने झेले हैं, 6 साल तक बुद्ध पीड़ा में झेले, कांटे की तरह हो गए, एक अन्न खाते थे, चल नहीं सकते थे, उसके बाद उन्होंने पाया है। कितने पीड़ा के बाद रामकृष्ण परमहंस, रमण महर्षि रोए हैं, भटके हैं, चिल्लाए हैं। हमें सिर्फ इनके सक्सेस को, इनके समाधि के आनंद देखते हैं, इसके पीछे की साधना नहीं देखते। इसी कष्ट ने ही उन्हें प्रेरित किया है समाधि के बाद कि बांटो, हेल्प करो। इसीलिए हम उनके सानिध्य में हैं। हम अगर ये सोचे कि अचानक मैं कभी मर जाऊं, इसलिए साधना में क्यों उतरूं, 1 घंटे के बाद मेरी मौत हो जाए तो। अरे भाई, किसको पता था कि अगर तुम पूरे डीपली साधना करते तो आधे घंटे में समाधि लग जाती। ये भी तो हो सकता है, घंटे में मौत होगा तो आधे घंटे में समाधि लग जाती। इसलिए तुम कर नहीं रहे हो, घंटे बाद मौत हो जाएगी, समाधि भी नहीं लगेगी। इसलिए बुद्धिमान ये है कि करते रहो, लग ही जाएगी, कभी नष्ट नहीं होगा। कृष्ण को उदाहरण के साथ एंड करेंगे इस क्वेश्चन सवाल को, कि कृष्ण कहते हैं अर्जुन को, अर्जुन कहता है मैं जो साधनाएं कर रहा हूं, अगर इस साधनाओं के बीच पूरे ना समझ ना आ चुका है, मेरे साधना के बीच में हूं, साधक अवस्था में हूं, मेरी मौत हो जाती है, क्या मेरे साधनाएं सब नष्ट हो जाएंगे? कृष्ण उसे उत्तर देते हैं कि मान ले 10 बादल ऊपर मंडरा रहे, बादल के खंड, मेघ के खंड आसमान में, उसमें से 5 बरस गए और बाकी के 5 क्या आसमान में लीन हो गए? वो 5 भी हैं, कभी ना कभी बरसेंगे, नष्ट नहीं होता है। इसी तरह से जब आप शुरू करेंगे वहीं से आपकी गति फिर से होगी। इसलिए नष्ट नहीं होगा, डरे नहीं, भागे नहीं। भागेंगे तो थोड़ी देर भागेंगे, फिर उलझ जाएंगे, फिर अंदर अंदर उलझ जाएंगे, जितने भागेंगे उतने उलझ जाएंगे। अगर मुझे पानी में जाना ही है, मैं मछली हूं, मुझे पानी से निकाल कर फेंक दिया गया है, मैं छटपटा रहा हूं, मुझे पानी में जाना ही है, तो घिसट घिसट कर 1 महीने में क्यों, 1 साल में क्यों, एक दम्भ के साथ 1 दिन में क्यों नहीं, मुझे जाना तो है ही ना, रुक तो नहीं पाऊंगा यहाँ पे। इसलिए खड़े हो, जो भी कुछ हो, मौत चाहे हो जाए, पर मुझे साधना करते करते मन है, ये डिसीजन करके जानने के लिए उतरे, मैटेरियल और स्पिरिचुअल को एक साथ लेके आदर्श प्रस्तुत करें और लड़े, साधक होते होते, लड़ते लड़ते शिव की भक्ति की तरह शुरू करें, तभी जान पाएंगे। इसलिए डरे नहीं, भागे नहीं, स्किप नहीं करें। जब भी डिप्रेशन आता है, गुरु के साथ डिस्कस करें, किताबें पढ़े, जाने, ध्यान करें, उसी को ही जाने कि क्या हो रहा है मेरे साथ, उसी डिप्रेशन को ही ऑब्जर्व करें, उसी भय को ही पढ़ने की कोशिश करें, तभी जाके होगा। उसको स्किप ना करें, उससे भागे नहीं, आगे आगे चलते रहें।